एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीफ विलेज को देखते हैं। वहीं हम देखते हैं सासुके को जो कहीं पर जा रहा था। उसके सामने हम एक कैप्सूल को देखते हैं। उसके अंदर कोई आदमी कहता है कि तो यह तुम हो, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। अगर तुम यहाँ पर हो इसका मतलब है कि तुमने ओरोचिमारू को मार दिया। तो सासुके कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तो सासुके अपने स्वॉर्ड से उस कैप्सूल को तोड़ देता है और उसके अंदर से पानी निकल जाता है और एक आदमी बाहर निकलता है। तो सासुके कहता है कि सुइगेत्सु, तुम पहले हो, अब मेरे साथ चलो। तो सुइगेत्सु कहता है कि मैं पहला हूँ, इसका क्या मतलब है? तो सासुके बोलता है कि बाकी और दो लोग हैं, जुगो जो नॉर्दर्न हाइड आउट में है और मैं कारेन को भी लेने वाला हूँ जो सदर्न हाइड आउट में है। तो सुइगेत्सु कहता है कि क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? तो सासुके कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो सुइगेत्सु कहता है कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक जैसे नहीं हैं। तुमने मुझे फ्री किया यह समझ तो आता है, लेकिन बाकी दोनों को क्यों? सासुके कहता है कि तुम कभी चुप क्यों नहीं रहते, अब कपड़े पहनो और चलो यहाँ से। तो सुइगेत्सु कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तो क्यों न हम अपने रिश्ते को समझ लें? तुमने डिसाइड किया मुझे छुड़ाने का, लेकिन मैं तुम्हारा कभी फॉलोअर नहीं बनने वाला, इसलिए कि तुमने ओरोचिमारू को मार दिया। यहाँ हर कोई उसे मारना चाहता था। वैसे भी तुम ओरोचिमारू के खास थे, इसलिए तुम उसके साथ रहते थे, तो तुम्हारा चांस भी ज्यादा था उसे मारने का। खैर, मैं मजाक कर रहा था। एटलीस्ट मैं उस जेल से तो छूट गया, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकता हूँ। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो सुइगेत्सु कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने ही मेरे पूर्वज ज़ाबुज़ा मोमोजी को मारा था, है ना? तो तुम जरा बताओगे कि उनका स्वॉर्ड का क्या हुआ? चलो अब बताओ भी, अगर तुमने मुझे बता दिया कि वो ब्लेड कहाँ पर है तो मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन सासुके कहता है कि कपड़े पहन लो। कुछ देर बाद वो लोग कहीं पर पहुंचते हैं। फिर सुइगेत्सु उस ब्रिज का नाम पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था द ग्रेट नारुतो ब्रिज, और कहता है कि ये कैसा नाम है? अच्छा, मुझे यह बताओ मास्टर ज़ाबुज़ा कैसे लड़े थे? फिर सासुके को वो बैटल याद आने लगता है कि कैसे उन्होंने ज़ाबुज़ा को हराया था। तो प्रेजेंट में सुइगेत्सु पूछता है कि सासुके तुम कहाँ खो गए? सासुके कहता है कुछ नहीं, अब चलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद सुइगेत्सु ज़ाबुज़ा का ग्रेव के पास खड़ा था और कहता है कि वो ब्लेड तो यहाँ पर नहीं है। तो सासुके कहता है कि मुझे क्या पता, मैं यहाँ का कोई रखवाला तो नहीं, कोई जरूर लेकर चला गया होगा। तो सुइगेत्सु कहता है कि सासुके मुझे माफ करना, मास्टर ज़ाबुज़ा का ब्लेड नहीं मिला तो मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन नहीं करने वाला। थोड़ी देर बाद सासुके पूछता है तो तुम अब क्या करने वाले हो? तो सुइगेत्सु कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस स्वॉर्ड को ढूंढूंगा। वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का ब्लेड था जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिया जाता था। मैं उसके लिए इतने सालों से ट्रेन कर रहा था और वो मुझे मिलने ही वाला था। अब मास्टर ज़ाबुज़ा नहीं रहे तो वो मुझे ही मिल जाता। तभी वहां पर एक आदमी टकरा जाता है और वो कहता है कि जरा आंख खोलकर चलो बेवकूफ। सुइगेत्सु कुछ कहने ही वाला था, तभी सासुके उसे रोकता है। यह देखकर वो आदमी कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तुम लोगों को? लेकिन सासुके बस एक नज़र से देखता है और वो डर के मारे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुइगेत्सु कहता है कि मज़ा आ गया यह खाकर, मैं इतने सालों से उस टैंक में कैद था। तो सासुके कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो सुइगेत्सु। तो सुइगेत्सु बोलता है कि तुम जल्दी में हो, मैं नहीं। वैसे तुम टीम क्यों बना रहे हो और तुम करना क्या चाहते हो? तो सासुके कहता है कि जब टीम असेंबल हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो सुइगेत्सु बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो सासुके। तभी वहां पर एक लेडी आती है आइसक्रीम लेकर। तो सुइगेत्सु कहता है कि हे, एक सवाल है, तुमने वो ग्रेट नारुतो ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, वहां पर एक स्वॉर्ड था, क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? तो लेडी कहती है कि वो स्वॉर्ड, हाँ सुना तो है शायद। तो सुइगेत्सु बोलता है कि हाँ, ये इंसान उसके बारे में पूछ रहा है। तो सासुके को देखकर सभी लड़कियां पागल हो जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। तो सासुके कहता है कि टाजुना, हाँ। थोड़ी देर बाद सुइगेत्सु पूछता है कि तो ये टाजुना कौन है? फिर सासुके कहता है कि टाजुना वही है जिसने यह ब्रिज बनाया था। वहां पर एक आदमी से पूछने पर पता चलता है कि बॉस वहां पर नहीं थे। तो सुइगेत्सु पूछता है कि वो कहां पर चले गए? तो वो आदमी कहता है कि वो तो शायद लाइटनिंग विलेज गए हैं ब्रिज बनाने के लिए।
फिर सासुके पूछता है कि तुम लोगों को पता है कि वो ब्लेड कहाँ पर है जो नारुतो ब्रिज के पास था। फिर वो आदमी बताता है कि एक टेंजन नाम का आदमी था, वो गुंडा ही था जो लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद सुइगेत्सु कहता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, अब हमें टेंजन को ढूंढना पड़ेगा। तभी उनसे वही आदमी टकरा जाता है। तो सुइगेत्सु कहता है कि हम कितने लकी हैं, तुमसे एक काम था। फिर सुइगेत्सु उसको कहीं पर ले जाता है और उसे पूछताछ करता है टेंजन के बारे में। तो वो बताता है कि वो एक गुंडा है जो जंगल के बीचों बीच रहता है, उसके अंदर जाना नामुमकिन है। फिर रात में वही घर को देखते हैं और अंदर सासुके उसके सिर के ऊपर खड़ा था तलवार लेकर। फिर वो नींद से जाग जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम अंदर कैसे आए। तो सासुके कहता है कि परसों 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर अटैक करने वाले हैं, वो भी इस कासल में, और मेरा नाम है सुइगेत्सु, इसे याद रखना। फिर अगले दिन सभी सोल्जर वहां पर जा रहे थे। तो सुइगेत्सु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सासुके कहता है कि अगली सुबह 10,000 सोल्जर अटैक करने वाले हैं इस कासल को। तो सुइगेत्सु कहता है कि हाँ, खैर जाने दो, चाहे कितने भी सोल्जर्स बुला ले, मैं तो उसकी नाक के नीचे से स्वॉर्ड लेकर चला जाऊंगा। तो सासुके कहता है कि ठीक है, एक कंपटीशन करते हैं, कौन पहले वो एग्जीक्यूशन ब्लेड लेकर आता है। सुइगेत्सु कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें कोई गेम भी पसंद होगा। तो सासुके कहता है कि ठीक है, लेकिन एक रूल है, हम किसी को भी नहीं मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि सासुके बीचों बीच खड़ा था और सभी लोग अटैक कर देते हैं उस पर, लेकिन होना क्या था, वो सबको उड़ा देता है। फिर दोनों सासुके और सुइगेत्सु आगे बढ़ रहे थे, तभी ऊपर से तीर से अटैक कर देते हैं। तो सासुके यूज करता है फायरबॉल जुत्सु का और वो अटैक को नाकाम कर देता है। सुइगेत्सु कहता है कि बहुत बढ़िया सासुके। तभी सासुके वहां से गायब हो जाता है और सामने देखने से पता चलता है कि सभी लोग हमला कर देते हैं। वहीं दूर खड़ा होकर सासुके बस उनको देख रहा था। उधर सुइगेत्सु बिना किसी को जान से मारे सबको बेहोश कर देता है। फिर सुइगेत्सु अंदर जाता है कासल के और अंदर भी सबको मारते हुए वो आगे बढ़ता है। फिर वो कासल के ऊपर जाता है और वहां पर वो गुंडा था यानी टेंजन, और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, एक अकेला इंसान इतने लोगों को कभी नहीं मार सकता। तो सुइगेत्सु कहता है कि तुम आम वेपन से अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है ज़ाबुज़ा का ब्लेड से अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं कि सुइगेत्सु को वो आधा कर देता है। तो टेंजन को लग रहा था कि सुइगेत्सु का काम खत्म हो गया है, लेकिन एक सेकंड। सुइगेत्सु कहता है कि मैं बताना भूल गया था कि ब्लेड मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वैसे तुम बिना ट्रेनिंग के ये ब्लेड चला रहे हो, काफी ताकत है तुम में। फिर वो आदमी अटैक कर देता है, लेकिन सुइगेत्सु पानी बन जाता है और फिर वो ब्लेड को पकड़ लेता है और कहता है कि तो तुमने मेरे मास्टर ज़ाबुज़ा को मारा है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने नहीं मारा, लॉर्ड टेंजन ने मारा था। तो टेंजन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा ज़ाबुज़ा को। तो सुइगेत्सु कहता है कि उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया करो। फिर टेंजन कहता है कि हाँ, मुझे माफ करना, मैंने मास्टर ज़ाबुज़ा को नहीं मारा। तभी वहां पर सासुके आता है और उसे देखकर टेंजन कहता है कि तुम तो वही हो जो चुका लाए थे और इसी ने मास्टर ज़ाबुज़ा को मारा था। तो सुइगेत्सु कहता है कि तुम इस समय भी झूठ बोल रहे हो। तो सुइगेत्सु उस ब्लेड को अच्छे से पकड़ता है और वो आदमी बाहर चला जाता है। फिर सुइगेत्सु कहता है कि चलो अब इस ब्लेड को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। फिर सासुके कहता है ये भूल जाओ, ऐसे लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। फिर वह सारे पिलर्स को काट देता है और कहता है कि जाओ, मैं सासुके के कहने पर तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो टेंजन बोलता है कि सासुके जिसने ओरोचिमारू को मारा। ये सुनकर सुइगेत्सु बोलता है कि हे, लगता है तुम काफी फेमस हो गए हो बाहर। सुइगेत्सु बोलता है कि पता है, मैं इस ब्लेड से तुम्हें भी हरा सकता हूँ। एक सेकंड, तुम्हें पहले से पता था कि मैं इस ब्लेड को लेने जाऊंगा और तुम्हें यह भी पता था कि यह ब्लेड वहां ब्रिज के पास नहीं है। अब मैं समझा, तुमने ही उसे कहा होगा कि कासल पे अटैक होने वाला है। क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे? लगता तो है तुम्हारे चक्कर में मैं घायल भी हो सकता था। खैर जाने दो, मेरे पास यह ब्लेड है। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं हम एक लड़की को देखते हैं, वो किसी को पीट रही थी और कहती है कि ओरोचिमारू नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। तभी उसे एक चाकरा महसूस होता है।